हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई बच्चे की डेथ हुई और फिर उसमें जोबट विधायक ने भी कुछ अपनी तरफ से आर्थिक सहायता उस परिवार को दी, ऐसा कुछ मामला, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्र सरकार के बजट को लेकर थी, वो समाप्त हुई और आपका सवाल निश्चित तौर पर आया है। जिले में एक ऐसा माहौल हुआ है कई दिनों, 2-3 दिन से मैंने देखा है, और पहले भी इस निजी अस्पताल के संबंध में कई लोगों की शिकायतें आई है। कई लोग वहां पर प्रताड़ित हुए हैं, कई लोगों से जहां पर जिस प्रकार से वो जांच है उससे आवश्यकता से अधिक वसूली का ऐसा कई बार मामला आया। लेकिन अभी जो मामला आया है काफ़ी गंभीर है। मैंने उस समय सीएमएचओ से और कलेक्टर से बात करी है कि भाई वहाँ पर पूरा देखा जाए। पहले ये मालूम पड़ा कि उस महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहाँ से उनको वहाँ पर रेफ़र करा। तो वहाँ से रेफ़र करने के बाद वहाँ पर शायद मतलब बच्चा सीजर से हुआ और बच्चे की डेथ हो गई, और उस परिवार ने पहले शायद 33,000 रुपये जमा करे और उसके बाद फिर इस प्रकार की उसके साथ अनहोनी हुई। उसके बाद भी वहाँ पर 33,000 रुपये के लिए उनको वहाँ से अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जा रही थी, और वो अस्पताल हमारे स्थानीय विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया का है। और यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि वो कई बार आदिवासी हितैषी बात करते हैं। उनके पिता श्री कांतिलाल जी ने भी कई वर्षों तक राज करने के बाद वो आदिवासी हितैषी बात करते हैं, लेकिन उनका असली चेहरा ये सामने आया है कि जब एक परिवार अपने घर में जो कुछ गहने थे वो बेचकर इलाज करवाया, और जब उनके पास नहीं था तो वो उनको छोड़ सकते थे, लेकिन अलीराजपुर के जोबट की जो विधायक, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र की वो महिला थी, इसलिए उन्होंने आर्थिक सहायता करके उसको वहाँ से छुट्टी दिलाई। ये मामला संज्ञान में आया है, हमने प्रशासन को बता दिया है। प्रशासन से हम पूरी जानकारी लेके इस मामले का पूरा गंभीरता से जांच करेंगे। क्या ज्ञापन सौंपना है, क्या समस्या आ रही है? हम आज कलेक्टर मैडम से ये ज्ञापन देने आए हैं कि झाबुआ अस्पताल में जो खेल एक झाबुआ के जो अपने आप को कहते हैं कि आदिवासी, वो विधायक यहाँ पर सेटिंग करके अपने लोगों को, हमारे आदिवासी या सभी समाज के लोगों को रात में 2 बजे 3 बजे रेफर कराते हैं। इनकी सेटिंग है, जो डॉक्टर यहाँ से रिटायर्ड भी हो गए हैं वो भी वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं वरदान हॉस्पिटल में। तो इन्होंने एक सेटिंग कर ली है कि वहाँ पर जाके वहाँ अस्पताल में ले जाते हैं और उन लोगों से, हमारे आदिवासी भाइयों से जो अनपढ़ हैं उनसे उनकी छानबी बिकवा देते हैं या सब कुछ करवा देते हैं। और 2 दिन के जो एक अभी थापली की महिला थी, उससे जब रात में उसको मंगलवार को एडमिट किया, उसके बाद में उसे उन्होंने वरदान हॉस्पिटल में रेफर करवाया और वहाँ पर 35,000 रुपये ले लिए, पहले जमा करवा लिए। उसके बाद में 2 दिन के अंदर फिर 33,300 रुपये का फिर बिल थमा दिया, गोली दवाई का 10-15 हज़ार अलग ले लिया। तो 2 दिन का क्या ये 60-70 हज़ार 80,000 रुपया हो जाता क्या? तो एक अपने आप को आदिवासी कहने वाले नेता और एक विधायक यहाँ से जिन्होंने उनको वोट दे के जिताया हम सब लोगों ने, उसके लिए हम कई लोगों से बुरे भी बने। यहाँ तक कि मेरे भाई को भी जिसको टिकट मिली थी उसके खिलाफ भी हमने काम किया और 2 बार उसको हरा के हमने इसको जिताया, इसके पिताजी को जिताया और इसको जिताया। लेकिन हमारे समझाने के बाद में भी हमारे लोगों को लूट रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो इसके अस्पताल में जो लूट पटी हो रही है वो बहुत लेवल पे हो रही है, बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। हम मांग करते हैं कि इस अस्पताल की और शासकीय अस्पताल की जांच की जाए, और इस अस्पताल वरदान अस्पताल की पूरी बिल्डिंग और सभी कुछ इनकी जांच की जाए, और इनके इनकम टैक्स ये कितने बिल बने ये सब कुछ देखा जाए। हम यही मांग करते हैं कि जैसे सेना पटेल ने, जो मैंने एक वीडियो जारी किया, उन्होंने तुरंत रुपया डाला 33,300 रुपये कि एक आदिवासी महिला को जो उसका बच्चा भी मर गया, उसकी लाश नहीं दे रहे हैं, उसको छुट्टी नहीं दे रहे, तो ये कैसा आदिवासी विधायक है? उसको शर्म आनी चाहिए। और मैं झाबुआ जिले की जनता से, सभी से निवेदन करता हूँ और आदिवासी समाज से निवेदन करता हूँ कि ऐसे आदिवासी विधायक को नकार दो, उसको घर तक भी मत आने दो, क्योंकि ये लूटने वाला आदिवासी विधायक है।
महोदय के नाम ज्ञापन देने वास्ते आए हैं आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले, जिसमें हमने ये मांग रखी है कि झाबुआ जिला हॉस्पिटल में जो अव्यवस्थाएं फैला रखी है, आज हमारे गरीब आदिवासी वहाँ पे इलाज के लिए आते हैं और डिलीवरी केस के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इलाज नहीं मिलता है, उनको रेफर कर दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो हमारे झाबुआ जिला गरीब आदिवासी जिला है तो उनके पास इतने हज़ारों रुपये थोड़ी है कि आप उनको प्राइवेट में भेज रहे हैं। तो हम आज कलेक्टर मैडम से मांग करते हैं कि पूरे झाबुआ जिले के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ भी अव्यवस्था फैली हुई है उसकी जांच की जाए। अगर जांच में गलत पाए जाते हैं, जहाँ सुविधा मिलती है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार। तो मेरा यही मांग को लेकर आज हम ज्ञापन देने आए हैं। अगर हमारी मांग को जल्द पूरी नहीं करते हैं तो हम सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के ऑफिस में घुस के हम धरना देंगे। वरदान हॉस्पिटल साठगांठ कर कमीशन खोरी की जांच करने संबंध में महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि श्रीमती झुमक बाई पति कुंवर सिंह मौर्य उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम थापली जिला अलियारपुर की प्रसूति महिला जो कि झाबुआ के जिला चिकित्सालय में दिनांक 11/2/2025 को समय दोपहर 3 बजे भर्ती हुई थी। उसका इलाज जिला चिकित्सालय में न करते हुए जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों द्वारा शाम 6 बजे पर्ची बनाकर उस आदिवासी गरीब प्रसूति महिला को झाबुआ के प्राइवेट वरदान हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों के द्वारा यह करते हुए उस गरीब आदिवासी महिला को रेफर कर दिया गया कि हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसे वरदान हॉस्पिटल में ले जाओ। वरदान हॉस्पिटल में उक्त महिला का सीजर कर दिया गया जिसमें बच्चे की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद भी प्राइवेट वरदान हॉस्पिटल के द्वारा उक्त गरीब महिला के परिजनों को लगभग 60,000 रुपये का बिल थमा दिया। आदिवासी गरीब महिला के द्वारा वरदान हॉस्पिटल में भर्ती के पहले ही अपनी चांदी बेचकर 30,000 रुपये जमा कर ही भर्ती किया गया था। उसके उपरांत भी महिला को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा था। हॉस्पिटल के द्वारा बकाया 33,000 रुपये जमा करने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा, ऐसा कहकर डिस्चार्ज करने से मना कर दिया गया। न्यूज़ के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि जोबट विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल जी के द्वारा उक्त आदिवासी गरीब महिला के बकाया 33,000 रुपये जमा कर उस महिला को डिस्चार्ज कराया गया। इस तरीके से वरदान हॉस्पिटल व जिला चिकित्सालय के साठगांठ से आदिवासी के साथ सीजर के नाम से कमिश्नर खोरी का खेल चल रहा है, जो गरीब आदिवासी को अपनी कमिश्नर खोरी के चक्कर में लुटा जा रहा है, जिससे गरीब महिला खेत चांदी गरीबी रखकर इलाज करवा रही है। झाबुआ जिला आदिवासी बाहुल्य होने के साथ ही यहाँ के रहवासियों की आमदनी सिर्फ खेती पर निर्भर है, जो कि आदिवासी गरीब इन प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा वहन करने में सक्षम नहीं है, जिससे गरीबों को अपनी ज़मीन बेचकर पलायन को मजबूर होना पड़ रहा है। पर चिकित्सालय व प्राइवेट हॉस्पिटलों को सिर्फ अपनी कमिश्नर खोरी से मतलब है। सरकार के द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि प्रसूति महिला को सरकार की तरफ से हर संभव सुविधा दी जाती है, लेकिन ऐसे कई प्रकरणों को प्रस्तुति होता है कि सरकार की योजना केवल कागजों पर ही सीमित है, जमीन स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ऐसे प्रकरणों को संज्ञान में लेकर जिला चिकित्सालय व वरदान हॉस्पिटल की साठगांठ की जांच की जाए, जिससे कि आदिवासी गरीब महिलाओं का भला हो सके। इससे कर्तव्य की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आदिवासी विकास परिषद झाबुआ पूरे जिले में शासन प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गंगा जल दिया तो बटन भर देना तो बोलते अभी अमृत अपन आ लिया तुम हो गया। अब पीआई साहब के यहाँ चले।